एमेनोरिया इज बेसिकली जब हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे होते उसको हम एमेनोरिया बोलते हैं। कभी कभी एमेनोरिया नॉर्मल है, जैसे कि जब तक हमारे पीरियड शुरू ही नहीं होते 12-13 साल तक, इसको हम फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया बोलते हैं। या फिर अगर हमें प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी पीरियड्स नहीं आते हैं, और बाद में 45 या 50 की एज के बाद जब पीरियड्स नॉर्मली एज के रिलेटेड बंद हो जाते हैं, जिसको मेनोपॉज बोलता है, तो ये फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया होता है कि किसी फिजियोलॉजिकल कारण से हमें पीरियड्स नहीं आ। लेकिन कभी कभी पीरियड्स नहीं आना कुछ बीमारी हो सकती है हमारी बॉडी में, उसको हम पैथोलॉजिकल एमेनोरिया बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, या तो कभी भी हमारे पीरियड्स नहीं आए जिसको कि हम प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं, कि अगर 14 साल की उम्र हो गई है और एक भी बारी पीरियड्स नहीं आए हैं। या फिर सेकेंडरी एमेनोरिया, जैसे कि हमारे पहले पीरियड्स रेगुलर आते थे लेकिन अब पिछले 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं, सेकेंडरी एमेनोरिया। नॉर्मली हमारे पीरियड्स बंद हो, सबसे पहला सिम्टम जो आएगा तो वो रेगुलर जैसे पीरियड्स आते हैं पीरियड्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहला सिम्टम हो गया एब्सेंस ऑफ पीरियड्स। फिर उसके बाद कभी कभी वेट लॉस होना, वेट गेन होना, कभी कभी बहुत ज्यादा पिंपल्स होना, बॉडी में एक्सेस हेयर ग्रोथ होना, कभी कभी हमारे ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आना, ये भी सिम्टम्स सारे हो सकते हैं। तो ये कुछ भी है अगर, तो आप डॉक्टर को अपनी विजिट करें। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल कारण तो हमने बात कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट, हमें कभी भी पेशेंट आया पीरियड्स नहीं आ रही है तो हमें प्रेगनेंसी रूल आउट करनी चाहिए। उसके बाद कभी कभी कुछ लोगों में खुद भी पीरियड्स लेट शुरू होते हैं, कि कुछ मदर को देखें, सिस्टर्स को देखो तो उनको भी लेट एज में शुरू है, उनको को लेट हो सकते हैं, जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिले बोलते हैं। बट अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होना। जैसे पीसीओडी सबने सुना होगा, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया, हर सेकेंड या थर्ड गर्ल को है। तो एक तो हमारा एनवायरमेंट, एक थोड़ा सा हमारा लाइफस्टाइल, डाइटरी हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब भी पीसीओडी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण एक हार्मोनल इम्बैलेंसेस इन बॉडी हो गया। दूसरा, कभी कभी हमारी बॉडी में हमारी बच्चेदानी या यूट्रस जो कहते हैं, या यूट्रस की लाइनिंग ढंग से नहीं बनी है, उसमें भी हमारे जो है, या वो कभी कभी टीबी या किसी पुराने ऑपरेशन के कारण डैमेज हो गई है, तो भी हमारे पीरियड्स बंद हो सकते हैं। कभी कभी सीरियस कंडीशंस में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसमें पीरियड्स टाइम पे नहीं आते या पीरियड्स जल्दी बंद हो जाते हैं, तो फिर वो जेनेटिक टेस्टिंग होती है। सबसे पहले अगर मतलब हम देखते हैं कि सिबलिंग्स में या मदर में लेट पीरियड्स आए हैं, जल्दी पीरियड्स बंद हो गए हैं, तो फैमिली हिस्ट्री। तो एक तो फैमिली हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, कि भाई आपके मदर के किस एज में पीरियड्स आए थे, किस एज में पीरियड्स बंद हुए थे, तो कभी कभी यू आर प्रोन टू हैव दैट। और कभी कभी अगर हमारी कोई पुरानी ऑपरेशन हुआ है, हमारी ओवरीज की कोई सिस्ट थी, किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, कभी कभी किसी कैंसर के लिए हमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी मिली है, इन सब चीजों में डैम, या कभी कभी पुराना हमने टीबी का किसी प्रकार से ट्रीटमेंट लिया है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि पीरियड्स हमारे जल्दी बंद हो सकते हैं। सबसे पहले जिनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उनको कुछ बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, इनसे उनके पीरियड्स इरेगुलर होके जो है प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। तो लॉट ऑफ टाइम वी फेस, एक तो वेट गेन है, वेट लॉस में प्रॉब्लम हो रही है, पिंपल्स बहुत ज्यादा है, हेयर ग्रोथ ज्यादा है। तो आजकल बहुत सारे यंग गर्ल्स हमारे पास आते हैं जो कि भाई कि हम ज्यादा खाते भी नहीं, कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारा वेट बढ़ रहा है, हेयर्स बहुत ज्यादा है, कॉलेज जाने में अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के चक्कर में वेट गेन। दूसरा, बहुत सारे लोग जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम होती है, जिसको कि हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो मेन प्रॉब्लम्स जो है प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी की भी होती है पीरियड्स ना आने पे। कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि भाई कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, तो वो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं हमारी हेल्थ पे, तो वो उसके लिए पूरी पे टेस्टिंग होनी चाहिए कि क्या कारण है पीरियड्स नहीं आ रहे। अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो हम मतलब पेशेंट का हाइट, वेट, बीएमआई जो बोलते हैं कि मोटापा ज्यादा तो नहीं है, स्पेशली जो टमी के ऊपर फैट होती है वो ज्यादा है, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस बॉडी में ज्यादा होते हैं। फिर मेन हार्मोन टेस्ट होते हैं, जैसे थायराइड, कभी कभी थायराइड की प्रॉब्लम हो तो पीरियड्स नहीं आते हैं। और भी कुछ हार्मोन टेस्ट हमें बताते हैं कि क्या हार्मोनल इम्बैलेंस है।
फिर एक अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में हमें ये भी पता चलता है कि हमारा यूट्रस ठीक बना हुआ है, यूट्रस की लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और पीसीओडी भी अल्ट्रासाउंड पे दिखता है। इन स्पेशल केसेस हमें कभी कभी स्पेशल हार्मोन टेस्ट या जेनेटिक टेस्टिंग करानी पड़ती है, जैसे कि टर्नर्स करके एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसमें कभी कभी पीरियड्स आते ही नहीं, कभी पीरियड्स आकर जल्दी बंद हो जाते हैं, जिसको कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं, कि जो मेनोपॉज 50 साल की एज में आना था वो जल्दी आ गया, कभी 25 या 30 साल की एज में आ गया। तो उसमें जेनेटिक टेस्टिंग होती है और कभी कभी ऑटो इम्यून या एंटीबॉडीज की टेस्टिंग होती है, जिसमें कि हमें कारण मिलता है कि क्यों ये पीरियड्स जल्दी बंद हो गए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें कारण ढूंढना है। अगर हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं तो कभी कभी हार्मोन का ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल वेट रिडक्शन बोलते हैं, तो उससे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस करेक्ट हो जाते हैं और पीरियड्स खुद रेगुलर आने लगते हैं। अगर हमारे यूट्रस नहीं डेवलप हुआ है या लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो कभी कभी ऑपरेशन होता है जिससे कि लाइनिंग ठीक की जा सकती है और उससे फिर जो है पीरियड्स ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कारण ढूंढना और फिर ट्रीटमेंट अवेलेबल है उस हिसाब से उस कारण को ट्रीट करना। तो सबसे पहले फॉर करंट लाइफस्टाइल आई वुड से मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी इन द सेंस आजकल वी हैव बोथ द स्पेक्ट्रम, लाइक ओबीज लोग और बिल्कुल पतले लोग। सो एक्सेसिव वेट लॉस, रैपिड वेट गेन, बोथ आर हार्मफुल फॉर आवर हार्मोन बैलेंस। सो वी शुड हैव अ हेल्दी वेट। तो नॉर्मल जो बीएमआई हम बोलते हैं वो 18.5 से 24.5 की हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट कितना है कि हमारा नॉर्मल बीएमआई है। फिर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब कि रोज हमारे रूटीन में एक सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होना चाहिए, हमें जंक फूड ज्यादा नहीं, बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमें करनी चाहिए जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस इन आवर बॉडी एंड पीरियड इरेगुलर। और कभी कभी कोई डिसीज है, कोई पैथोलॉजी है, तो ऑब्वियसली फिर जल्दी डॉक्टर को दिखाना है, जल्दी उसकी डायग्नोसिस करानी है और जल्दी ट्रीटमेंट लेना है, सो दैट कि कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ना।